हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके ट्वेल्थ के बच्चों हिंदी के 15 मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। और सभी प्रश्न जो है बच्चों आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, तो एक एक प्रश्न को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अशोक वाजपेयी जी जो है वह किस काल के कवि है। अशोक वाजपेयी जी किस काल के बच्चों कवि है? तो हमारे अशोक वाजपेयी जी जिन्होंने लिखा है हार जीत चैप्टर को। किस चैप्टर को बच्चों? तो हार जीत चैप्टर को जिन्होंने लिखा है वह है बच्चों आधुनिक काल के। वो हमारे ही जमाना के हैं बच्चों, याद रखिएगा आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए उसने कहा था कहानी जो है उसमें असली हीरो कौन है। तो उसने कहा था कहानी में हीरो है जिसका नाम है बच्चों क्या? तो लहना सिंह। क्या है बच्चों? तो लहना सिंह है, याद रखिएगा लहना सिंह। भले ही बच्चों लाना सिंह जी जो है बच्चों वह अपने प्यार को तो बच्चों नहीं पा सके, लेकिन उन्होंने जो है अपने प्यार के लिए बहुत चीज किया था। और वह बहुत ही बच्चों वीर सैनिक भी थे जिन्होंने जर्मन पलटन को मारा था बच्चों। वह जो है बच्चों धूर्त व्यक्ति था। यह जर्मन पलटन जो है बच्चों बहुत ही धूर्त व्यक्ति था जो कि इनके लेफ्टिनेंट साहब के वेश में आया था। यहाँ पर किसने मारा था बच्चों? तो लहना सिंह जी, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कुर्सी शब्द किसकी संज्ञा है। तो कुर्सी शब्द यहाँ पर केवल कुर्सी कहा जा रहा है, मतलब वह प्लास्टिक वाली है, लकड़ी वाली है, घूमने वाली होती है ना बच्चों, चक्का वाली, या फिर कैसी है। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। कुर्सी मतलब इसके जाति का पूरा बोध हो रहा है, ना कि बच्चों केवल कुर्सी की यहाँ वो वाला कुर्सी, ऐसे नहीं हो रहा है बच्चों। यहाँ पर व्यक्तिवाचक ये व्यक्तिवाचक बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि बच्चों केवल और केवल कुर्सी को यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। तो बच्चों अन्याय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप लोग, अन्याय का बच्चों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अ जोड़ मिलकर अ जोड़ न्याय मिलकर क्या बनता है बच्चों? अन्याय। अ जोड़ न्याय मिलकर बनता है न्याय। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी में राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि काठ मारना मुहावरे का अर्थ है बच्चों। काठ मारना मुहावरे का अर्थ इसमें से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो काठ मारना मतलब काठ मतलब क्या होता है बच्चों? काठ, आप गांव में रहते हैं तो जरूर आपको मालूम होगा कि काठ मतलब बच्चों लकड़ी। काठ मतलब बच्चों क्या? तो लकड़ी। काठ मारना मतलब बच्चों स्तब्ध रहना। स्तब्ध रहना यानी आप किसी को देखकर एकदम स्तब्ध रह जाए, उसी प्रकार से बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जो है बच्चों वह किसका प्रतीक है। लोहा मतलब यहाँ पर बच्चों लोहा मतलब क्या हुआ? लोहा लोहा मतलब कैसे होता है बच्चों? मजबूत। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि कैसे मजदूर जो है पसीने बहाते हैं अपने धूप में, कैसे कोई औरत जो है वह अपने परिवार को चलाने के लिए अपने घर के कामों को करती है। इसको लोहा को बच्चों वहां पर कर्म का प्रतीक बताया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी ने प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर में लोहा को बच्चों कर्म का प्रतीक बताया है। याद रखिएगा काठ का सपना, यहाँ पर बच्चों काठ मरना नहीं है बच्चों, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? काठ का जो सपना है बच्चों यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे बच्चों आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि सपना में अगर गजानन, यानी कि बच्चों अगर सपना में गणेश जी आए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। अगर सपना में बच्चों गणेश जी आ जाए तो आपकी जो है संसार से मुक्ति हो जाएगी बच्चों, यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। काठ काठ का सपना का बच्चों किसके द्वारा लिखा गया है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उच्च शब्द का विशेषण है। उच्च का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों? तो उच्च देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा? ऊंचा। ऊंचा जैसे होता है और उससे भी ऊंचा, ऊंचा से भी ऊंचा बच्चों, यानी कि उच्चतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? उच्च का विशेषण उच्चतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नमक का क्या होगा बच्चों? तो नमक का नमकीन हो जाएगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाएगा। लोक का लौकिक हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। और देखिए कि बेईमान शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है बच्चों? जो शब्दों के पहले लगे। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? जो शब्दों के आगे आकर लग जाए बच्चों। याद रखिएगा। तो ईमान के पहले क्या लगा हुआ है? ईमान के पहले लगा हुआ है बे।
बे जो है वो पहले लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कमल का पर्यायवाची है बच्चों, कमल का यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा जलधि। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जलधि या फिर जलज, जलज हमारा हो जाएगा, जो जल से जन्म लेता है वह जलज बच्चों, कमल का यही एक पर्यायवाची नाम है क्या, तो बच्चों जलज, याद रखिएगा जलज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन की पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब बच्चों आपसे प्रत्यय पूछा जा रहा है, प्रत्यय यानी कि बच्चों अंतिम में लगता है, किसी भी शब्द के बच्चों पीछे लगता है, आगे नहीं लगता है बल्कि पीछे लगता है। तो पढ़ में बच्चों जोड़ दिया गया है आई, पढ़ में बच्चों आई को जोड़ दिया गया है, तो बन गया है पढ़ाई, पढ़ाई। आई हमारा आ रहा है बच्चों, लास्ट में आप बोल कर देखिए, पढ़ाई आई, आई आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए शिवा बावनी में कितने मुक्तक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया है शिवा बावनी, बावनी मतलब बच्चों बावन, बावनी मतलब बावन, बावन मुक्तक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, बावनी में बच्चों कितना हो जाएगा बावन, इसमें तो बच्चों दिमाग ही नहीं लगाना है, यह बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर को दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, गिरा हुआ के लिए बच्चों एक शब्द क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा पतित, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, पतित हो जाएगा बच्चों। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अपमान शब्द का विलोम है, अपमान, अपमान का बच्चों उल्टा क्या हो जाएगा, तो अपमान का उल्टा हो जाएगा सम्मान, अपमान का उल्टा हो जाएगा बच्चों सम्मान, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन जो है बच्चों रोज कहानी आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर याद होगा बच्चों, मालती होती है, रोज कहानी की मुख्य पात्रा जो होती है बच्चों मालती होती है, उसका पति का नाम होता है महेश्वर, उसके पति का नाम होता है बच्चों महेश्वर। और वही महेश्वर जो है बच्चों वह गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था, और गैंग्रीन बीमारी कैसे होता था बच्चों, तो वह कांटा चुभने के कारण हो जाता था, कांटा चुभने के कारण। गैंग्रीन क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का बीमारी है जो कि कांटा चुभने के कारण होता है, जिसमें मरीजों को पैर तक को भी काटना पड़ता था बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, आंखों के सामने के लिए बच्चों क्या शब्द हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से आपको बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंखों के सामने, जो बच्चों आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग कहते नहीं कि देखिए यहाँ पर सामने खड़ा हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है, इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तार सप्ताह के संपादक कौन है, तो तार सप्ताह के संपादक इसमें से कौन हो जाएंगे बच्चों, जल्दी से बताइए। तो तार सप्तक के संपादक है हमारे अज्ञे जी, इनका जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। और जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे बच्चों, तो जयशंकर प्रसाद जी जो है, जयशंकर प्रसाद जी ये हिंदी साहित्य के बाहुबली है बच्चों, ये हिंदी साहित्य के बाहुबली है, और छायावाद के कवि है बच्चों, कैसे हैं, तो छायावादी कवि है, याद रखिएगा, बादलों की छाया में जो है वह प्रसाद मिलता है, इस प्रकार से आप याद रखिए, आपको याद हो जाएगा। कहते नहीं है कि भगवान की छत्र छाया में रहोगे तो उनका प्रसाद यानी कि बच्चों उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, इसी प्रकार से याद रखिएगा कि जय शंकर, जब शंकर जी के छाया में आप लोग रहिएगा तो आपको क्या मिलेगा, शंकर जी के अगर छाया में रहिएगा तो आपको मिलेगा प्रसाद बच्चों, इस प्रकार से याद रखिए आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, चक्रपाणी, जिसके हाथ में बच्चों चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं, तो वह कौन है बच्चों, वह है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के हाथों में क्या होता है बच्चों, सुदर्शन चक्र, याद है ना आपको, सुदर्शन चक्र होता है। और जैसे ही मैंने आपको बोला कि जैसे ही यहाँ पर पर्यायवाची जैसा नाम हो, जैसे चक्रपाणी है और उसका अलग यहाँ पर नाम है, मतलब यहाँ पर उसी नाम की ओर इशारा कर रहा है, तो इस प्रकार से जैसे आए कि तीसरे का कोई बोध हो यानी कि भगवान की ओर इशारा करे, तो आप लोग आंख मूंद कर क्या मार दीजिए बच्चों, बहुब्रीहि समास, जैसे ही भगवान का नाम दिखे बच्चों
बहुब्रीहि समास को लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो लड़का करे तो अभिनेता यानी कि हीरो, और अगर स्त्री करे तो वह क्या होगी बच्चों, अभिनेत्री होगी। अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो बच्चों जल्दी से बताइए कि शेखर एक जीवनी जो है वह किस विधा की रचना है। तो यह एक प्रकार का बच्चों जीवनी है, आलोचना है, संस्मरण है या फिर उपन्यास है, या फिर उपन्यास है बच्चों। तो यह एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों। तो ईद का चांद यानी कि साल में बच्चों एक बार दिखता है। ईद का चांद जो है वह साल में कितना बार दिखता है बच्चों, तो एक बार, यानी कि बहुत दिनों पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखाई देना। और देखिए गुण शब्द का विलोम है बच्चों, गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो गुण का विलोम हमारा हो जाएगा दोष, गुण का उल्टा दोष बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि विनय पत्रिका की भाषा है बच्चों। विनय पत्रिका, यहाँ पर तुलसीदास जी ने बच्चों रामचरितमानस को भी लिखा था जो कि एक महाकाव्य है बच्चों, और वह अवधी भाषा में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो विनय पत्रिका दिया गया है यह ब्रज भाषा में है बच्चों, यह ब्रज भाषा में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक है। तो रोज, याद है ना बच्चों कि मालती जो है वह रोज रोज एक ही काम को करती थी, और उससे मिलने के लिए कौन आया था, तो उसी का प्रिय भाई या फिर मित्र कहिए, यानी कि लेखक अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। रोज कहानी के लेखक यहाँ पर हो जाएगा बच्चों अज्ञेय जी। और रोज एक कहानी है जिसका पुराना नाम था बच्चों गैंग्रीन। क्या नाम था बच्चों, तो गैंग्रीन था पुराना नाम, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नमक शब्द का विशेषण है बच्चों। तो नमक का विशेषण क्या हो जाएगा, नमकीन, नमक का विशेषण नमकीन हो जाएगा। और इसे याद कैसे रखिएगा तो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर सब्जी में बच्चों नमक ज़्यादा हो जाए तो आप क्या कहते हैं, सब्जी जो है आपको क्या लगता है बच्चों, अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो सब्जी आपको कैसी लगती है, तो वह नमकीन लगती है। वह कैसी लगती है बच्चों, नमकीन लगती है। वैसे ही आप लोग याद रख लीजिए कि नमक का विशेषण हो जाएगा नमकीन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि कृत्रिम शब्द का विलोम है। तो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृत्रिम मतलब बच्चों नकली, कृत्रिम मतलब बच्चों आदमी द्वारा बनाया गया, आर्टिफिशियल। और कृत्रिम का ही उल्टा होता है प्राकृत। क्या होता है बच्चों, प्राकृत होगा बच्चों, यहाँ पर प्राकृत नहीं प्रकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बच्चों यहाँ पर कुदरत द्वारा यानी कि प्रकृति द्वारा बनाई गई हो। और देखिए कि उषा शीर्षक कविता के कवि है। तो उषा शीर्षक कविता के कवि क्या हो जाएगा बच्चों, तो वही है हमारे उषा के लेखक, जिन्हें बच्चों क्या कहा जाता है, तो उन्हें कवियों का भी कवि कहा जाता है, जिनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह जी। याद रखिएगा क्या नाम है बच्चों, तो इसका नाम है शमशेर बहादुर सिंह जी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण जी जो है बच्चों वह किस कवि के पूज्य थे। तो याद रखिएगा भगवान कृष्ण की नाम आए तो वहां पर आप लोग सूरदास जी को जरूर लगाइएगा। जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम आए सूरदास, और राम जी का नाम आए तो यहाँ पर तुलसीदास जी, याद रखिए बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर हम लोग कहते नहीं है कि बेचारा अंधा आदमी लकड़ी के बिना कहीं नहीं जा सकता। इस प्रकार से बच्चों हम लोग कहते हैं कि नहीं, कि वो देखो वो बेचारा लड़का, वो बच्चों मतलब कहीं पर भी लकड़ी के बिना नहीं जा सकता। मतलब लकड़ी जो है उसका क्या है बच्चों, तो लकड़ी जो है उसका एकमात्र सहारा है। क्या है बच्चों, तो एकमात्र सहारा है। अंधे की लकड़ी होना उसका मतलब एकमात्र सहारा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए पुस्तक शब्द की संज्ञा है। तो पुस्तक शब्द की संज्ञा क्या हो जाएगा, पुस्तक जो है बच्चों, पुस्तक अगर मैं आपको बोलूं कि पुस्तक ला कर दो तो
आप कौन सा पुस्तक लागू कर दोगे, हिंदी के, इंग्लिश के, किसके दोगे बच्चों? तो यहाँ पर यह जो हो जाएगा बच्चों जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताया गया है किसके लाना है, किस मतलब क्लास के लाना है, इस प्रकार से किसी चीज को नहीं बताया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जातिवाचक। और देखिए अल्प आयु शब्द का विलोम, अल्प आयु का बच्चों विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग, अल्प आयु का विलोम क्या होगा? तो देखिए आशीर्वाद देते हुए कहते नहीं है यहाँ पर बच्चों की दीर्घ आयु भव। जब आप लोग पढ़िएगा, जब आप लोग किसी मतलब साधु संत से आप लोग आशीर्वाद मांगिएगा तो वो कहेंगे दीर्घ आयु भव, यानी कि बच्चों मतलब ज्यादा दिन तक जियो। अल्प आयु मतलब कम उम्र में ही नहीं खत्म हो जाता है उस प्रकार से। और दीर्घ आयु मतलब बहुत दिनों तक जियो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था बच्चों? तो तुलसीदास जी के माता का नाम था हुलसी। तुलसी यहाँ पर इस प्रकार से याद रख सकते हैं, तुलसी और हुलसी, तुलसी और हुलसी एक तरीके से ही मिलता है। और उनके माता जी का नाम भी यही था, उनके पिताजी का नाम था बच्चों आत्माराम दुबे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और तुलसीदास जी के पत्नी का नाम पूछे तो रत्नावली था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और देखिए कि क्या है बच्चों, निस्तार शब्द का संधि विच्छेद निस्तार, निह जोड़ तार हमारा बन जाएगा निस्तार। क्या हो जाएगा बच्चों, निह जोड़ तार मिलकर हमारा बनता है निस्तार। और इसमें बच्चों कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया बच्चों? तो जयप्रकाश नारायण को बच्चों अमेरिका का दलाल कहा गया, क्योंकि वह बच्चों अमेरिका पढ़ने गए थे और वहां से जब आए तो उनको विरोधी जो है वो उनको बदनाम करने लगे, उनको विरोधी जो है वह बदनाम करने लगे और अमेरिका का दलाल कहे बच्चों। पर उन्हें याद रखेगा, उन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है, लोक नायक के नाम से। इन्होंने ही बच्चों पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन करते हैं। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है बच्चों। तो उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ चारण। क्या हो जाएगा बच्चों, उत जोड़ चारण मिलकर हमारा बनता है उच्चारण बच्चों, उत जोड़ चारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा? तो ए नंबर। और देखिए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म जल्दी से बता दीजिए कि कब हुआ था। तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को बच्चों, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को याद रखिएगा। और यह जो है यह चंपारण क्षेत्र के बारे में बताते हैं, गंडक नदी के बारे में बताते हैं। तो याद है ना आपको कि गांधी जी भी बच्चों चंपारण में कब आए थे? 1917 में। तो याद रखिए कि जब गांधी जी आए थे चंपारण में तो उन्हीं वक्त इनका जन्म हुआ था। यह आया था अप्रैल में और इनका जो जन्म हुआ है बच्चों जुलाई में हुआ है। अप्रैल में गांधी जी आए थे और उनका जन्म हुआ है बच्चों जुलाई में 1917। और देखिए यहाँ पर कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है बच्चों? तो युद्ध और शांति पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा बच्चों कुरुक्षेत्र, जिसे लिखने वाले हैं हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अर्धनारीश्वर जो है वह किस विधा से संबंधित है? तो अर्धनारीश्वर जो है बच्चों एक प्रकार का निबंध है जिसमें शिव और पार्वती के कल्पित रूप को दर्शाया गया है बच्चों, शिव और पार्वती के कल्पित रूप को दर्शाया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय बच्चों मैंने आपको क्या बताया, जो शब्द के अंत में लगता है। विभाग, विभाग, विभाग और उसमें ईए मिलकर क्या बन गया बच्चों? विभागीय। विभाग में बच्चों ईए मिलकर बन गया हमारा विभागीय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भवन शब्द है बच्चों। तो भवन जो है बच्चों वह कैसा शब्द है? तो हम लोग बोलते ना एक भवन जो है वह बहुत बड़ा है। भवन क्या है बच्चों? तो भवन बड़ा है, तो इसीलिए हमारा पुलिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए कि आय शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों? तो आय, आय का बच्चों आय मतलब क्या होता है बच्चों? यानी कि कमाई, कमाई। और आय का उल्टा हो जाएगा व्यय, यानी कि जो खर्चा हो रहा है वह आय का उल्टा बच्चों व्यय। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अनादर शब्द में कौन सा समास है? तो अनादर, अनादर में बच्चों यहाँ पर अ जैसे आपको किसी भी शब्द के पहले अ आपको लगे, जैसे आपको अ दिखे आप लोग नग्य समास को मार दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, नग्य समास को, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है?
तो त्रिलोक, यहाँ पर त्रि है, त्रि मतलब बच्चों तीन, त्रि मतलब तीन। जिस समास में बच्चों जो पहला वर्ड जो है बच्चों वह संख्या का बोध कराए, आप समझ जाइए कि वह द्विगु समास का उदाहरण है। कौन सा समास बच्चों? वह द्विगु समास का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कवितावली के रचनाकार है, तो कवितावली और इसी प्रकार से एक और रचना है बच्चों जिसका नाम है दोहावली। कवितावली, दोहावली, सब में बच्चों वली लगा हुआ है। कवितावली, दोहावली और गीतावली, क्या है बच्चों? गीतावली। ये तीनों ही रचनाएं जो है बच्चों यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा बच्चों? तो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, याद रखिएगा। और देखिए कि तुम्हें क्या चाहिए, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तुम्हें क्या चाहिए, इसमें बच्चों कौन सा सर्वनाम है? तो जल्दी से बता दीजिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको जो है वह क्या चाहिए, तो इसलिए हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जाति शब्द का विशेषण है, तो जाति का विशेषण क्या हो जाएगा? जाति का विशेषण हो जाएगा जातीय। जाति का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों? जातीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आलस का विशेषण है। आलस का विशेषण यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? जो काम बच्चों बिल्कुल भी नहीं करे, वह पड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग आलसी कहते हैं। जिसे आलस जो है बच्चों, आलस एकदम शरीर पर छाया रहे, उसे हम लोग आलसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि यथा समय, यहाँ पर यथा समय में कौन सा समास है बच्चों? यथा समय, तो याद रखिए जिस समास शब्द के पहले शुरू में यथा लगा हो बच्चों, कौन सा? तो यथा लगा हो, बे लगा हो बच्चों, क्या लगा हो? बे लगा हो, भर लगा हो, प्रति लगा हो या फिर आ लगा हो। याद रखिए प्रति लगा हो या फिर आ लगा हो, जिसके पहले भी यथा लगा हो, बे लगा हो, भर लगा हो, प्रति लगा हो या फिर आ लगा हो, वह कौन सा समास होगा बच्चों? तो वह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जल्दी से बताइए कौन सा समास? तो अव्ययी भाव समास। कमेंट को बच्चों अव्ययी भाव से आप लोग भर दीजिए, अव्ययी भाव से आप लोग भर दीजिए, क्योंकि बच्चों समास से प्रश्न आते हैं और मैंने आपको समास के एक एक प्रश्न को इस प्रकार से समझाया है कि एक भी प्रश्न को आप भूल नहीं पाइएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है बच्चों? किस शहर का चित्रण है? तो आपको याद होगा कि वह जो कहानी है उसने कहा था जिसे मील का पत्थर भी माना जाता है हिंदी के विकास में, कौन सा बच्चों? मील का पत्थर। उसकी शुरुआत ही होती है कहाँ से? तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से, अमृतसर के भीड़ भरे बाजारों से बच्चों। और यह जो कहानी है 1915 की कहानी है, ये भी याद रखिएगा। और बच्चों यहाँ पर 50 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन और भी हमारे पास प्रश्न है, तो उसे भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अग्रज शब्द का विलोम है। अग्रज का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? अग्रज मतलब क्या होता है बच्चों? बड़ा भाई, याद रखिएगा। अनुज मतलब छोटा भाई, और अग्रज का विलोम पूछा जा रहा है तो अनुज हो जाएगा। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है बच्चों। दर्शनीय प्रत्यय क्या होता है बच्चों? जो अंतिम में लगता है। दर्शन के बाद क्या लग गया है बच्चों? अनीय, अनीय, दर्शनीय, क्या हम लोग बोलते हैं ना दर्शनीय, दर्शनीय। तो दर्शन में हमारा अनीय लग गया है, इसलिए वह बन गया है दर्शनीय। इसलिए हमारा अनीय जो है वह प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सा है बच्चों? उर्वशी है, महिला आंचल है, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर कुरुक्षेत्र नहीं होगा, कुरुक्षेत्र है, या फिर सत्यकाम है बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा महिला आंचल। उर्वशी और कुरुक्षेत्र तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना है बच्चों। और देखिए कि नदी शब्द है बच्चों, तो नदी जो है वह कैसा शब्द है? तो नदी जो है बच्चों बहती है, इसलिए हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है बच्चों? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है यह प्रेम के बारे में लिखे हैं इन्होंने बच्चों। मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम के चीज़ों को लिखा है, जैसे पद्मावत को लिखा है उन्होंने।
पद्मावत, जिसमें बच्चों पद्मावती रानी के बारे में बताया है, तो उस तरीके के लिखने वाले व्यक्ति कैसे कवि होंगे? तो प्रेमाख्यानक कवि है बच्चों मलिक मोहम्मद जैसी जी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से सूरदास की कृति है बच्चों, तो सूरदास की कृति इसमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा सूरसागर। सूरसागर जो है सूरदास जी की कृति है, और सूरसागर से ही यहाँ पर बच्चों उनका पद को लिया गया है, ये भी याद रखिएगा हमारे पाठ्य पुस्तक में। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है बच्चों? तो प्रतिदिन मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द के पहले यथा लगा हो, बे लगा हो बच्चों, भर लगा हो, या फिर क्या लगा हो? तो या फिर प्रति लगा हो, या फिर प्रति लगा हो, या फिर बच्चों वह कौन सा समास होगा? तो वह होगा बच्चों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास याद रखिएगा बच्चों। और देखिए आम शब्द है, तो आम जो है वह कैसा होता है? आम जो है बच्चों वह मीठा होता है, मीठी नहीं होता है, आम मीठा होता है, इसलिए यह पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निवास शब्द में उपसर्ग है, निवास में बच्चों उपसर्ग कौन सा होगा? तो निवास उपसर्ग कौन सा होता है बच्चों? जो शुरू में लगता है वास, वास में हमारा क्या जुड़ गया है? नी जुड़ गया है बच्चों वास में हमारा। वास मतलब क्या बच्चों? रहना, जहाँ हमारा रहना होता है उस वास में हमारा शुरू में नी जुड़ गया है, इसलिए हमारा निवास बन गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अरेवा परेवा जो है बच्चों उदय प्रकाश की कैसी कृति है? जल्दी से बताइए। तो उदय प्रकाश जी जो है बच्चों गजब ही कहानियां लिखती है, तिरी जैसे कहानियां को भी उन्होंने ही लिखा है। अरेवा परेवा जो है उनकी प्रसिद्ध बच्चों कैसी कहानी है? तो कहानी संग्रह है। कैसा संग्रह है बच्चों? तो कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों हमारे पास 60 प्रश्न थे, जल्दी से बताइए कि 60 में से आपका कितना सही हुआ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।